सुहाग रात से पहले अनुज के माँ पापा ने अनुज से कहा कि हमारे परिवार में शादी के बाद 15 दिन तक पति अपनी पत्नी का मुंह नहीं देखता, यह अशुभ माना जाता है। अनुज जब अपने कमरे में जाता तो अपने आंखों पर काला कपड़ा बांध कर जाता। 15 दिन बाद जब उसने अपनी बीवी का मुंह देखा तो उसके होश उड़ गए। अनुज के माँ पापा ने जो किया, क्या वह हकीकत में एक प्रथा थी या कुछ छिपाया जा रहा था? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं बी सिंह। आज की जो सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ वह राजस्थान के जयपुर जिले की है। कहानी पूरी करने से पहले बस एक गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की यह कहानी। दोस्तों, जयपुर का रहने वाला अनुज एक मिडिल क्लास फैमिली से था। वह अपने मम्मी पापा को बता चुका था कि जब तक उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती वह तब तक शादी नहीं करेगा। अनुज बैंक की तैयारी कर रहा था, इसलिए बहुत समय लग रहा था। इसी बीच अनुज की उम्र 32 साल हो चुकी थी। काफी दिनों बाद अनुज की एक अच्छी नौकरी लग जाती है। दोस्तों, अनुज के मम्मी पापा को अब अनुज की शादी की चिंता बहुत सता रही थी। बहुत से जगह अनुज के रिश्ते की बात की थी, लेकिन बात नहीं बनी। हर जगह कुछ न कुछ परेशानी हो जाती थी। इसी सब बातों में करीब 1 साल गुजर गए। अनुज के मम्मी पापा को अब बहुत ज्यादा टेंशन होने लगा था, क्योंकि काफी समय से उनके रिश्ते की बात चल रही थी लेकिन कहीं सेट नहीं हो रहा था। वह सुबह शाम अनुज के शादी की ही फिक्र किया करते थे, लेकिन फिर एक दिन उन लोगों की कोशिश रंग लाई। काफी दिनों बाद उनको एक रिश्ता जमा था। वो लोग गांव से थे और अनुज से गरीब भी थे। दोस्तों, घर वालों ने अनुज को उस लड़की की तस्वीर दिखाई। लड़की सुंदर थी। अनुज किसी और शहर में नौकरी करता था। अनुज के मम्मी पापा गांव जाकर उस लड़की को देख आए थे। अनुज को भी कहा था, लेकिन अनुज आ नहीं पाया। अनुज के मम्मी को लड़की बहुत पसंद थी। वह सोच रही थी जल्दी से शादी हो जाए। शादी का ऐसा योग बन रहा था कि या तो शादी 15 दिन में होगी या 2 साल में होगी। शादी को अब टाला नहीं जा सकता था। इसीलिए अनुज के मम्मी पापा ने फैसला किया कि 15 दिन में ही शादी कर दी जाएगी। दोस्तों, अनुज इतने कम समय में लड़की देखने जा नहीं सकता था, इसीलिए वह शादी के टाइम ही छुट्टी लेकर आया था। शादी से 5 दिन पहले ही वह घर पहुंचा था। शादी की तैयारियां चल रही थी। अनुज को बहुत जल्दी सारी तैयारियां करना पड़ा था। अब शादी का समय आ गया था। सभी लोग बारात लेके लड़की वालों के यहाँ पहुंच गए। दोस्तों, वहां सबके चेहरे देख अनुज को कुछ अजीब सा लग रहा था। उसे एक छोटे से कमरे में ठहराया गया था। अनुज अपने पापा से पूछता है कि पापा, यहाँ सब ठीक है ना? उसके पापा बोलता है, हाँ बेटा, यहाँ सब ठीक है। शादी गांव की थी, इसीलिए फेरों के वक्त भी लड़की घूंघट में ही थी। शादी होने के बाद विदाई होकर सभी लोग अपने घर वापस आ गए थे। दोस्तों, घर आने के बाद सुहाग रात से पहले अनुज के मम्मी पापा ने अनुज को अकेले में ले जाकर कुछ ऐसा बताते हैं जो अनुज पहले सुना ही नहीं था। वह बोले, हमारे घर में एक रिवाज और प्रथा है कि शादी होने के बाद 15 दिनों तक दूल्हा अपनी दुल्हन का मुंह नहीं देखता। अनुज यह सुनकर बोलता है कि यह सब क्या है? आपने तो इसके बारे में पहले कुछ नहीं बताया। वह बोले, यह सब पहले नहीं बता सकते क्योंकि अशुभ माना जाता है। यह शादी के बाद ही बताया जाता है। अनुज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह बात एकदम से कैसे आ गई। उसके मम्मी पापा के ज्यादा जोर देने के बाद अनुज को मानना ही पड़ा। अनुज के पापा ने उसे एक काला कपड़ा दिया। बोले, जब तुम कमरे में जाओगे तो ये काला कपड़ा अपने आंखों पर बांध के ही जाना, गलती से इसे खोलना मत। दोस्तों, अनुज के मन में कई तरह के सवाल और विचार आ रहे थे, लेकिन अनुज को मानना ही पड़ा
क्योंकि जिस तरह से वो लोग अनुज को समझा रहे थे, अनुज को उनके आंखों में थोड़ा डर दिख रहा था। इसीलिए अनुज को उनकी बात माननी ही पड़ी। अनुज अपने कमरे में हाथ में एक काला कपड़ा लेकर गया। कमरे में उसकी पत्नी सेज पे पहले ही घूंघट डाल के बैठी हुई थी। दोस्तों, अनुज अभी अपने आंखों पर काला कपड़ा नहीं बांधा था। वह उसके पास गया और वो बोला, क्या आपको मम्मी पापा ने सब समझा दिया है? वो बोली, हाँ, मुझे भी उन्होंने कहा है और उनका पालन करना होगा। 15 दिन तक आपको सिर्फ मेरा मुंह नहीं देखना। अनुज की पत्नी अनुज के सामने थी, लेकिन वह उसका मुंह नहीं देख सकता था। 15 दिनों तक अनुज की पत्नी उसके सामने थी, लेकिन अनुज उसका मुंह नहीं देख सकता था। काला कपड़ा अनुज अपनी पत्नी को दिया और अपना पीठ अपनी पत्नी की तरफ करके बैठ गया। उसने कपड़ा अनुज की आंखों पर जोर से बांध दिया। कपड़ा बांधने के बाद अनुज ने अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथों में लिया और उसने कहा, आपके हाथ बहुत कोमल हैं। उसके बाद अनुज करीब आधी रात तक उससे बातें करता रहा। वह उसे नहीं देख सकता था, लेकिन अनुज उसकी तस्वीर देखी थी। इसी तरह बंद आंखों के बीच दोनों का प्यार शुरू हुआ। दिन में भी इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता था। वह पूरा समय ही घूंघट में रहती थी। शादी से पहले प्यार क्या होता है इसका पता नहीं था, लेकिन शादी के बाद अनुज को अपनी पत्नी से प्यार हो गया था। 15 दिन निकलने का वह बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दिन निकलते जा रहे थे और अनुज का प्यार बढ़ता जा रहा था। आखिरकार 15 दिन पूरे हो गए थे। अनुज अपने मम्मी पापा को कहा कि 15 दिन आज पूरे हो गए और कोई पूजा पाठ या दूसरा उपाय तो नहीं करना। उन दोनों के चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। अनुज को समझ नहीं आ रहा था क्यों। अनुज ने फिर से उनसे पूछा, क्या हुआ? कोई बात है? आप इस तरह से क्यों लग रहे हो? वो बोले, कुछ नहीं। आज अनुज अपने कमरे में गया। उसके हाथ में आज काला कपड़ा नहीं था। उसकी पत्नी अभी भी घूंघट डाल के बैठी हुई थी। अनुज जाते ही बोला, आज यह घूंघट क्यों? वह बोली, आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? अनुज बोला, पूछो। वह बोलती है, आप मुझसे कितना प्यार करते हो? अनुज बोला, 15 दिन में आपको पता नहीं चला? वह बोली, अभी तक आपने मुझे नहीं देखा है। सोचिए, अगर आपको कुछ और देखने को मिल जाए तो, जो आपने सोचा भी नहीं था तो भी आप मुझसे उतना ही प्यार करोगे? अनुज को उसकी यह बात समझ नहीं आई। वह बोला, यह क्या बात कर रही? मैं तुमसे प्यार करूंगा, तुम मेरी पत्नी हो। वह चुप हो गई। फिर अनुज ने वह किया जो वो करना चाहता था। वह घूंघट उठाया और घूंघट उठाते ही अनुज ने जब उसकी शक्ल देखी तो अनुज के होश उड़ गए, क्योंकि जिस लड़की की तस्वीर अनुज को दिखाई थी वह लड़की थी ही नहीं, यह तो कोई और ही लड़की थी। अनुज बोला, कौन हो तुम? वह बोली, मेरी आवाज तो आप जानते ही हैं, मैं वही हूँ, आपकी पत्नी। अनुज आवाज लगाकर अपने मम्मी पापा को बुलाए। अनुज की आवाज सुनते ही उसके मम्मी पापा फौरन कमरे में आ गए। फिर अनुज ने कहा कि इसीलिए आप लोगों ने यह 15 दिन का नाटक किया था। वह लड़की कौन है? आपने तस्वीर तो किसी और की दिखाई। अनुज के मम्मी पापा के चेहरे पर घबराहट थी। अनुज की मम्मी बोली, बेटा, हम इसी बात से डर रहे थे। बहुत दिनों बाद तुम्हारा रिश्ता ढूंढा था। वह लड़की इसकी बड़ी बहन थी। शादी से 2 दिन पहले ही घर से चली गई। तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। वो लोग भी शादी करने से मना कर रहे थे। फिर हमने दबाव डाला, धमकाया, पहचान बताई तो दबाव में आकर उन्होंने 2 साल छोटी बेटी से तुम्हारी शादी करवा दी। हम तुम्हें बताते तो तुम हमें ऐसा नहीं करने देता और सच्चाई जानकर तुम भी शादी से मना कर देता। इसीलिए तुमसे यह बात छुपाई। तुम दोनों सही मायनों में पति पत्नी बन जाओ। इसीलिए 15 दिन का नाटक किया ताकि तुम इस लड़की को छोड़ नहीं सको। अनुज उन लोगों की बात सुनकर
बहुत हैरान था। दोस्तों, अनुज ने कहा कि आपने अपने बेटे की शादी के लिए किसी को धमकाया, आपने मुझसे भी झूठ बोला, आपने इस लड़की की मर्जी के बगैर मुझसे शादी करवा दी। इसके बाद भी यह लड़की आप लोगों की बात मान रही है। अनुज के मम्मी पापा ने बोला कि बेटा, यह सब मैंने तेरे लिए किया। अनुज बोला, यह सब मेरे लिए नहीं किया, यह सब आप अपने लिए की, ताकि मेरी शादी के बोझ से आप बरी हो जाओ। अगले दिन सुबह अनुज किसी को बिना कुछ बोले चुपचाप अपने काम पे चला गया। वहां जाने के बाद अनुज को यह एहसास हुआ कि इसमें उस लड़की की क्या गलती, वो पहले ही जबरदस्ती का शिकार हुई। अनुज यही सब बात सोचता रहा। उस लड़की के आवाज से अनुज को प्यार हो गया था। 2 दिन बाद ही अनुज अपने घर वापस आ गया। फिर उस लड़की को लेकर उसके घर पहुंचा और उसके परिवार से वह माफी मांगा। उसकी आंखों में आंसू थे। फिर उसने उस लड़की से कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? वह बोली, मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि आप जैसा पति मुझे मिला है। यह जो भी हुआ है हम दोनों को मिलाने के लिए ही हुआ। मैं आपके लिए, आप मेरे लिए बने थे, तभी तो रिश्ते अपने आप बनते चले गए। अनुज को इसी बातों पर उससे और ज्यादा प्यार होने लगा था। अब अनुज की जिम्मेवारी थी कि उसे दुनिया भर की खुशियां दे। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।